हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉर्ड्स के बारे में। मेजर कॉर्ड्स क्या होते हैं, माइनर कॉर्ड्स क्या होते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि इसका यूज़ जो होता है वो लाइव प्रोग्राम्स में होते ही हैं। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बता दीजिएगा। मैं ज़रूर से ज़रूर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। पहले हम लोग जानते हैं कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स किसे कहते हैं। इन म्यूज़िक A chord is a group of two or more notes played simultaneously। मतलब जो कॉर्ड्स हम लोग बोलते हैं वो दो नोट या दो से ज़्यादा नोट्स जब हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं उसको कॉर्ड्स बोलते हैं। टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ रूट नोट। रूट नोट मतलब हम लोग जिस रास्ते से मतलब जिस नोट को हम लोग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग दो नोट या दो से ज़्यादा नोट एक साथ हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। अ थर्ड नोट एंड अ फिफ्थ। यदि हम लोग मेजर कॉर्ड्स बोलते हैं तो थर्ड नोट यूज़ होता है और फिफ्थ नोट यूज़ होता है। ऐसे कॉर्ड्स तो बहुत ही तरीके के होते हैं। दे can be major, minor, diminished, augmented and extended depending on the intervals between the notes and their arrangement। अभी हम बोले थे ना, जैसे सॉन्ग प्ले होता है उसके अरेंजमेंट के हिसाब से, उसके रूट नोट के हिसाब से हम लोग कॉर्ड यूज़ करते हैं। मेजर कॉर्ड्स ऑफ 12 नोट। मैं 12 नोट का मेजर कॉर्ड लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। जिनको भी लिखना होगा वो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ऐसे आप जब 1 वीक ऐसे बोल के समझ के कीबोर्ड में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों के सभी को माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। आप विदाउट कीबोर्ड भी बता सकिएगा कि हाँ मेजर कॉर्ड कौन कौन से होते हैं, सी के, ई के या डी शार्प के, किसी के भी। तो सी के लिए 1 मतलब फर्स्ट नोट। हम लोग जब सी के लिए मेजर कॉर्ड बनाएंगे तो सी फर्स्ट नोट होगा और सी के बाद उसका 5th नोट और 8 नोट को ले करके हम लोग क्या बनाएंगे, मेजर कॉर्ड। ये आपका फॉर्मूला है। मान के चलिए कि जिस कॉर्ड्स का भी हम लोगों को मेजर कॉर्ड बनाना है, जिस नोट का हम लोगों को मेजर कॉर्ड बनाना है वो नोट पहले नंबर पे रहेगा। मतलब यदि सी के लिए हमको मेजर कॉर्ड बनाना है तो सी हम लोगों के पहला नोट होगा, उसके बाद का 5th नोट हम लोगों का होगा, फिर 8 नोट होगा। तो सी के लिए हम लोगों का सी हो जाएगा, ई हो जाएगा और जी हो जाएगा। जी हम लोगों का 8 नोट पे रहेगा। मैं अभी थ्योरी समझा दे रही हूँ, प्रैक्टिकली आप लोगों को कीबोर्ड पे जब बताऊँगी तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सी के लिए सी, ई और जी में जो भी लिखी हूँ आप लोग एक बार अपने से भी देख सकते हैं कि जो नोट मैं लिखी हूँ वो फर्स्ट नोट पे है और ये सेकंड वाला 5th नोट पे और ये थर्ड वाला 8 नोट पे है। सी शार्प के लिए सी शार्प, एफ, जी शार्प, डी के लिए डी, एफ शार्प और ए, डी शार्प के लिए हो जाएगा डी शार्प, जी और बी फ्लैट, ई के लिए हो जाएगा ई, जी शार्प, बी, एफ के लिए एफ, ए और सी, एफ शार्प के लिए एफ शार्प, बी फ्लैट और सी शार्प, जी के लिए हो जाएगा जी, बी और डी, जी शार्प के लिए हो जाएगा जी शार्प, सी और डी शार्प, ए के लिए हो जाएगा ए, सी शार्प और ई, ए शार्प या बी फ्लैट बोल लीजिए तो बी फ्लैट, डी और एफ, बी के लिए हो जाएगा बी, डी शार्प और एफ शार्प। ये हो गया आपका 12 नोट का हम मेजर कॉर्ड लिख दिए हैं। अब आप लोगों को समझना ये है कि ये कैसे बनता है। यदि जिनको सरगम से मतलब सारे गम पा धा नि सा से समझना है तो आप ये समझ लीजिए जिस भी नोट का हमको मेजर कॉर्ड बनाना उसको सा मान लेंगे। और मैं इसके पहले एक वीडियो 12 नोट्स क्या होते हैं, 12 स्वर क्या होते हैं ये अपलोड की हूँ। यदि
जिनको भी ये समझना होगा वो वीडियो को जा कर के अच्छे से समझ लीजिएगा कि शुद्ध ग क्या होते हैं, कोमल ग क्या होते हैं। मैं 12 स्वरों के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। तो जिस नोट के लिए हमको मेजर कॉर्ड बनाना है उसको सा मान लेना है। सा के बाद शुद्ध ग और प, ये हो जाएगा आपका मेजर कॉर्ड। मेजर कॉर्ड में 3 नोट लगते हैं, तो सा, शुद्ध ग और प। ये जो सरगम से समझना चाहते हैं उनके लिए ये ट्रिक है। अब हम लोग प्रैक्टिकली कीबोर्ड पे समझेंगे। अभी मैंने बोला था ना कि यदि सी का हम लोगों को मेज़र कॉर्ड बनाना है, तो सी 1 नंबर पे, मतलब 1 नंबर पे सी और 5 नंबर वाला नोट और 8 नंबर वाला नोट को हम लोग लेकर के क्या बनाएंगे, मेज़र कॉर्ड। तो ये हो गया सी 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5th नोट पे ई, और 6 7 8 और 8 नोट पे हो गया आपका जी। तो ये आपका बन गया सी, ई और जी, ये हो गया सी का मेजर कॉर्ड। और हम लोग कॉर्ड्स जब 3 नोट को एक साथ लेकर के बजाएंगे तभी ये कॉर्ड कहा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी का मेजर कॉर्ड। उसी तरीके से आप लोग हर नोट को लेकर के खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद से बोलना है कि अगर मान लीजिए ये एफ़ है तो एफ़ का मेजर कॉर्ड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका ए। तो एफ, ए और आपका सी, तो एफ़ का मेजर कॉर्ड क्या हो गया, एफ, ए और सी। सी आपका 8 नोट पे हो जाएगा, तो एफ, ए और सी। यदि हम लोगों को एफ शार्प का मेजर कॉर्ड बनाना है तो 1 5 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 पे हो जाएगा एफ शार्प, और आपका 5 पे हो जाएगा बी फ्लैट, और 8 पे हो जाएगा सी शार्प। तो ये आपका एफ शार्प का मेजर कॉर्ड। ई से बनाना होगा तो ई, जी शार्प और बी। आप लोग घर में जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो काउंट कर कर के कीजिएगा। जब आप लोग 1 वीक भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद आपके हैंड्स में ही आ जाएंगे कि मेज़र कॉर्ड। यदि आपको डी शार्प का मेज़र कॉर्ड बनाना है तो आप डी शार्प, जी और बी फ्लैट ले लीजिएगा। ई का बनाना है तो ई, जी शार्प और बी। यदि डी का बनाना है तो डी, एफ शार्प और ए। तो उम्मीद करती हूँ मेज़र कॉर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मेज़र कॉर्ड में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर सरगम से आपको एक बार समझा दे रही हूँ। सा, यदि डी शार्प को हम लोग सा मान लें तो सा रे ग म प, तो सा रे शुद्ध ग, पहले ही हम बोले थे सा रे शुद्ध ग म प, तो ये आपका सा ग प, ये आपका हो गया डी शार्प का मेज़र कॉर्ड। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेज़र कॉर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे माइनर कॉर्ड्स। माइनर कॉर्ड्स में कुछ नहीं है, जैसे मेज़र कॉर्ड में 1 5 8 यूज़ होता है, उसी तरह माइनर कॉर्ड में 1 4 8। मैं माइनर कॉर्ड्स का भी 12 नोट्स का पूरा माइनर कॉर्ड लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। तो जिनको भी लिखना होगा आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो माइनर कॉर्ड्स ऑफ 12 नोट 1 4 8, माइनर कॉर्ड में क्या हो जाएगा 1 4 8। और सरगम से यदि हम लोग समझेंगे तो सा, कोमल ग और प। मेजर कॉर्ड में शुद्ध ग लगेगा और माइनर कॉर्ड में कोमल ग। तो सी का हो जाएगा सी, डी शार्प जी, सी शार्प का हो जाएगा सी शार्प, ई और जी शार्प, डी का हो जाएगा डी, एफ और ए, डी शार्प का हो जाएगा डी शार्प, एफ शार्प और बी फ्लैट, ई का हो जाएगा ई, जी, बी, और एफ़ का हो जाएगा एफ़, जी शार्प सी, एफ शार्प का हो जाएगा एफ शार्प ए, सी शार्प, जी का हो जाएगा जी, बी फ्लैट डी, जी शार्प का हो जाएगा जी शार्प बी और डी शार्प, ए का हो जाएगा ए, सी और ई, ए शार्प या बी फ्लैट का हो जाएगा बी फ्लैट, सी शार्प और एफ़, बी का हो जाएगा बी, डी और एफ शार्प। आप लोग इसको याद करने का कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि
ये टॉपिक याद करने का है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस माइनर कॉर्ड में इतना याद रखिएगा, पहला नोट, चौथा नोट और 8वां नोट, मतलब 148, मेजर कॉर्ड में 158। चलिए हम लोग एक बार कीबोर्ड पे माइनर कॉर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि सी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, 1, 5 और 8। मेरे हैंड्स में, हाँ अब ठीक है। सी, ई और जी, ये क्या था, मेजर कॉर्ड, तो 1, 5, 8 और माइनर करना होगा तो 1, 4, 8। बस 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1, 4, 8। ये हो गया सी का माइनर कॉर्ड। और यदि सी शार्प का करना होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1, 4, 8। ये हो गया सी शार्प का माइनर कॉर्ड। उसी तरह यदि हम लोगों को एफ शार्प का माइनर कॉर्ड देखना होगा तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका 4 नोट, 5, 6, 7, 8, ये हो गया आपका 8 नोट, तो 1, 4, 8, ये हो गया आपका एफ शार्प का माइनर कॉर्ड। और मेजर कॉर्ड क्या हो जाएगा, 158 और माइनर कॉर्ड हो जाएगा 148। बहुत ईजी है। और जी का हो जाएगा माइनर कॉर्ड जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जी, बी फ्लैट और डी, ये हो गया आपका जी का माइनर कॉर्ड। मेजर और माइनर मैं पहले भी बोली हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से समझिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको बता दूँगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत ही यूज़ होता है। बिकॉज़ बिना कॉर्ड्स के आप प्रोग्राम यदि करने वाले करते भी होंगे, लेकिन इसको तो यूज़ करना ही है। और भजन प्रोग्राम्स में बोलिए, भजन के प्रोग्राम्स में ज़्यादातर माइनर और मेजर कॉर्ड्स से ही प्रोग्राम्स निकल जाते हैं, लेकिन मैं आगे आप लोगों को एडवांस कॉर्ड्स भी बताऊंगी। थोड़ा सा मैं अच्छे से पहले खुद स्टडी कर लूँगी, उसके बाद, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे कॉर्ड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोले ही गए हैं कि अकॉर्डिंग टू सॉन्ग का अरेंजमेंट, सॉन्ग के अरेंजमेंट के अनुसार ही कॉर्ड्स यूज़ होते हैं। तो मेजर और माइनर तो बहुत ही यूज़ होते हैं, बट इसके बाद भी एडवांस लेवल पर भी कॉर्ड्स है, जिसको हम लोग आगे कुछ दिनों बाद सीखेंगे, समझेंगे। यदि इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।